कुंज बिहारी श्री हरिदास कहते हैं कि जब तक आप अपने मन के नेत्रों से बिहारी जी का दर्शन नहीं करोगे तब तक आप बिहारी जी के सामने होकर भी उनका दर्शन नहीं कर पाओगे। और अगर आप अपने मन के नेत्रों से बिहारी जी को देख रहे हो तो आप जहाँ हो वहाँ से भी ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हो। आज एक ऐसी घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिस घटना को सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये घटना लगभग उस समय की है जब वृंदावन में वन ही वन हुआ करता था, तुलसी का वन वृंदावन। और उस समय भी संत अपनी कुटिया बनाकर वृंदावन में रहा करते थे। अब उस समय बंजारों की एक टोली वृंदावन पहुंचती है। अब उस टोली में एक स्त्री होती है जिसका नाम होता है मणि। अब वो जो मणि नाम की स्त्री होती है उनकी लगभग उम्र 50 से 55 वर्ष रही होगी। अब एक समय वो बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए बिहारी जी के मंदिर पहुंचती हैं। अब बिहारी जी के दर्शन करते ही वो तो मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और उनके मुंह से निकलता है, बांके बिहारी में हो गई तिहारी। अब तो सर्वस्व बांके बिहारी हैं, जो भी काम करती जाती हैं वो यही कहती हैं, बांके बिहारी में हो गई तिहारी। अब एक समय उनके पति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसके पहले उनका नियम था कि वो नित्य प्रति ठाकुर जी के दर्शन करती थी, लेकिन जैसे ही पति का स्वास्थ्य खराब होता है तो वो अब अपने पति की सेवा में अपना समय व्यतीत करती हैं। लेकिन उस सेवा में भी वो बिहारी जी की सेवा ही मानती हैं। लेकिन अब वो नियम टूट चुका था बिहारी जी के दर्शनों का, और मन में बस यही कि बिहारी जी के दर्शन कब होंगे। अब एक समय सर्दियों का समय था, वो अपने पति की सेवा कर रही होती हैं और उनको आवाज़ आती है बांके बिहारी के जयकारों की। अब बांके बिहारी के जयकार सुनते ही वो बाहर आती हैं और देखती हैं कि वहाँ से संतों की मंडली गुजर रही है। अब वो संतों से पूछती हैं कि बाबा आप कहाँ से आ रहे हो। संत कहते हैं कि हम बिहारी जी के दर्शन करके आ रहे हैं। वो कहती हैं कि आप बिहारी जी के दर्शन करके आ रहे हो, मुझे बताओ तो कि लाला ने कौन सी पोशाक धारण कर रखी है, कौन सा श्रृंगार कर रखा है। और वो संत कहते हैं कि हमें इतना नहीं पता, हमने दर्शन किए लेकिन हमको श्रृंगार और पोशाक के बारे में नहीं पता। और वो जो मणि थी वो हंसने लगती हैं, वो कहती हैं कि बाबा आप बिहारी जी के दर्शन करके आ रहे हो ना, या किसी और के दर्शन करके आ रहे हो। जब उनके दर्शन करके आ रहे हो तो आपको ये क्यों नहीं पता कि पोशाक कौन सी है, श्रृंगार कौन सा है। आप जाइए वापस बिहारी जी के दर्शन करके आइए। अब संत कहते हैं कि बात तो सही कर रही हैं, जब उनके दर्शन करें तो हमको ये कैसे नहीं पता कि उन्होंने कौन सी पोशाक धारण कर रखी है। अब संत फिर से बिहारी जी के दर्शन करने के लिए निकल ही रहे होते हैं, तब वो कहती हैं कि रुको, आप गोसाई जी से ये भी कह देना कि बिहारी जी के लड्डुओं का भोग क्यों नहीं लगाया, लड्डू तो उनको बड़े प्रिय हैं। अब संत बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचते हैं। अब जैसे ही वो बिहारी जी के मंदिर में पहुंचते हैं वो हैरान हो जाते हैं। बिहारी जी ने वही श्रृंगार, वही पोशाक धारण कर रखी है जैसी मणि ने बताई थी। अब तो वो बड़े हैरान हैं कि उनको कैसे पता। अब लगभग बिहारी जी के पट बंद होने का समय आ ही चुका था। गोसाई जी पट बंद करने ही वाले थे कि संत वहां जाते हैं और कहते हैं कि बाबा आज आपने लड्डुओं का भोग बिहारी जी को नहीं लगाया। गोसाई जी कहते हैं कि नहीं बाबा, हमने लड्डुओं का भोग लगाया है, अपने हाथों से बिहारी जी को लड्डुओं का भोग लगाया है। बिहारी जी को बड़े पसंद हैं मोतीचूर के लड्डू। अब संत कहते हैं कि बाबा आप एक बार जाकर देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल गए हों। अब गोसाई जी अंदर जाकर देखते हैं तो वाकई में वो भूल चुके होते हैं। अब तो बाहर आकर कहते हैं कि अरे अब तो कैसा अपराध मुझसे बन गया, बिहारी जी को लड्डुओं का भोग लगाना भूल गया। अब संत भी हैरान हो जाते हैं कि ये सारी बातें उन माता जी को कैसे पता। तो वृंदावन में आज भी ऐसे संत मौजूद हैं जो अपने मन के नेत्रों से बिहारी जी का दर्शन नित्य प्रति करते हैं, हर समय करते हैं। तो बिहारी जी को देखने के लिए आपके भीतर के नेत्रों का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप वहाँ जाकर भी उनका दर्शन नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई अनुभव हो और आप अपना वो अनुभव भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपना वो अनुभव आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास।